हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप इसको समझने के लिए, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट बाद में, कि सिंपली मान लो ये फील्ड रीजन है और वो फील्ड रीजन को हम लोग लेफ्ट टू राइट शो कर रहे हैं। अब ये फील्ड रीजन किसी चार्ज का है, कहीं ना कहीं चार्ज है और उसका एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट है सराउंडिंग स्पेस में। यहां कहीं चार्ज होगा, इसका इन्फ्लुएंस है। अब इसके नियर बाई कहीं भी कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट। इस चार्ज क्यू नॉट को इसके नियर ला रहे एक एडिशनल वर्क करके अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा जो इस चार्ज को कैरी करके ला रहा है, जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इसलिए हम इसको अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट कहते हैं। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट बाय चार्ज, यही हमको पोटेंशियल का वैल्यू देगा। पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। रिपीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पेस में एक चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट है, वो फील्ड लाइंस है। अब वो फील्ड लाइंस के नियर बाई कहीं भी इनफाइनाइट डिस्टेंस हो, फाइनाइट हो, कुछ भी हो, किसी एक पॉइंट से क्यू नॉट चार्ज को कैरी करके हम नियर बाई सोर्स चार्ज ला रहे हैं। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट एक वर्क होगा और वो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लो इस क्यू नॉट को हम ए पॉइंट से बी तक ले आए, तो क्या लिखेंगे हम? अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट। कहां से कहां तक चार्ज को ला रहे हैं? ए टू बी। चार्ज कौन ला रहे हैं? क्यू नॉट, विच इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल। कहां लेके आए फाइनली? बी तक। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे तो उस चार्ज को हम कैरी करके लाएंगे इन्फिनिटी से। अब इन्फिनिटी का मतलब अर्थ का कोई भी पॉइंट, अर्थ का कोई भी पॉइंट जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अब वो रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा जीरो। मान लो ए हमको नहीं पता कितने डिस्टेंस पर है, उस पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट कह दिया। रेफरेंस का मतलब हो गया वी ए की जगह पर अब क्या कहलाएगा? वी रेफरेंस। और वी रेफरेंस को क्या लिखेंगे? वी इंफिनिटी। और इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर? बेसिक समझ में आया यहां तक? अब देखो, इसको हम एक पिक्चर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल, ये डेफिनेशन बाद में, यहां पर एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। वो इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट हमने ई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। एक चार्ज है इन्फिनिटी पर, अब उसको कैरी करके हम कहां तक लाएंगे? पी पॉइंट तक लाएंगे। ठीक, इसका मतलब यहां पर कहीं कोई सोर्स चार्ज होगा। अब वो चार्ज कहां पर रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी पर चार्ज कौन सा है? क्यू नॉट। और क्यू नॉट को किधर ला रहे हैं? पी के टुवर्ड्स। पी के टुवर्ड्स लाए। क्या क्या? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन काम किया। ठीक,
तो वो क्या कहलाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां तक? फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। अब ये मैथमेटिकली लिखने से पहले आपको ये चीज समझना है कि ये एरो के डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगा या जो भी अमाउंट ऑफ वर्क होगा उसको हम इलेक्ट्रिक कहेंगे, और जो हम इसके अगेंस्ट जाएंगे इलेक्ट्रिक का ये डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन होगा किसका होगा? एक्सटर्नल का होगा। हम आज पोटेंशियल को समझने के लिए 3 ही स्लाइड पढ़े, मंजूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो एक्सटर्नल का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, यही समझ लेना है। अब इसका मतलब ये जो Q नॉट यहां चार्ज रखा हुआ था, इस Q नॉट पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब ये फोर्स क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक कहलाएगा। अब यदि हम फोर्स एक्सटर्नल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? जल्दी से बता दो। -Q नॉट E। क्यों? इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन एक्सटर्नल के अगेंस्ट होगा। यहां तक आगे समझ में? अब देखो इसको मैथमेटिकल लिखने का तरीका, एकदम ये टिप्स जो दे रहे हैं ये आपको बहुत काम देगा। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क, कहां से? इनिशियल से फाइनल, बाय द एक्सटर्नल Q नॉट। गौर से देखोगे, देखो कितना इजी होगा। ये नहीं है पीडीएफ में, एकदम एक एक चीज क्लियरली लिख रहे हैं। अब बता दो, ये माइनस लिखेंगे इनिशियल टू फाइनल, माइनस क्यों लिखेंगे? इलेक्ट्रिक जब लिखेंगे तो, इलेक्ट्रिक लिखेंगे तो माइनस साइन लगा देंगे, Q नॉट। और ये जो अमाउंट ऑफ वर्क होता है हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल किसके रेस्पेक्ट में? एक्सटर्नल के रेस्पेक्ट में। यहां तक समझ में आया लिखने का तरीका? अब क्या बोलो? डेल्टा यू, डेल्टा यू हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब फाइनली कहां पर आए हो? पी पर, तो वीपी लिखाएगा। कहां से चले? इनफिनिटी। देखो लिखते जाएंगे, अमाउंट ऑफ वर्क कहां से चले? इनफिनिटी। कहां तक? पी तक। एक्सटर्नल बाई Q नॉट। चलो राइट हैंड साइड में आ जाओ, माइनस क्या लिखेंगे? वही रहेगा, इन्फिनिटी टू P इलेक्ट्रिक डिवाइड बाई Q नॉट। चलो डेल्टा यू, अब फाइनल कहां तक है? तो यूपी। इनिशियल कहां? इन्फिनिटी बाई Q नॉट। इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0। क्या कहा? रेफरेंस पॉइंट कौन है? अर्थ, और अर्थ का पोटेंशियल 0 रहता है। अब कहोगे रीजन क्या कि अर्थ का पोटेंशियल 0? जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है। अब इतना कंडक्टिविटी होता है कि सिंपली आप अर्थ को समझो जस्ट लाइक सी लेवल, समुद्र के पानी की तरह। आप इवेपोरेशन हो जाए, पानी खत्म नहीं होगा। रेन फॉल्स हो जाए, पानी का लेयर नहीं बढ़ता है। इसलिए अर्थ का पोटेंशियल
जीरो रखते। यदि किसी बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं तो तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए, तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो। समझ में आ गया? अब v इन्फिनिटी क्या लिखोगे? अभी क्या कहा? जीरो। तो क्या बन गया ये एक्सप्रेशन, जल्दी से बता दो लेफ्ट साइड में। वीपी, वी जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू पी बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू पी बाय इलेक्ट्रिक क्यू नॉट इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? यूपी, यू इंफिनिटी जीरो डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। समझ में आया या नहीं? क्लियर है 100%? इसको जरूर नोट करें। अब देखो डेफिनेशन क्या कहता है। क्या कहा? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी। क्या कहता है? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is defined as the work done by external agent in taking a unit positive charge means q naught from a reference point मतलब infinity to that point p without any acceleration। आया समझ में? इसको पूरा नोट करो जैसे जैसे हमने लिखा है। ये फिगर के साथ इतना पोर्शन रहेगा। हो गया? नोट कर लिया? हो गया? इरेज करें? ठीक है, नोट करो। चलो, तो यहां तक क्लियर है। अब एक बार हम लोग अपने एक्सप्रेशन को चेक करें। देखो, अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्यू नॉट, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, नेगेटिव साइन इलेक्ट्रिकल का डेल्टा यू, यूपी माइनस यू इन्फिनिटी, यूपी बाई क्यू।
ये रिजल्ट आया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी? बाय स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल का मतलब क्या आता है? क्या पोटेंशियल मेजर करता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बताता है। तो कहोगे सर डायरेक्शन को तो बता रहा है, तब पर भी स्केलर है। इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं, जैसे दो कंडक्टर को आप कनेक्ट कर दो वायर से, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर, और नेगेटिव चार्ज का फ्लो हमेशा लोअर टू हायर। ये डायरेक्शन फिक्स्ड है। तो जब डायरेक्शन यूनिक हो, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो क्वांटिटी स्केलर हो जाता है। इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी। तो जब स्केलर है, इसका मतलब इसका किसी भी बॉडी का, कंडक्टर का पोटेंशियल यदि पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो लेते हैं। इसका मतलब यहां पर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं होगा, यहां पर सिंपल उसका अलजेब्रिक सम करेंगे। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी। ठीक। अब देखो लिखा है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज नेगेटिव, एक्सेप्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करता है। अभी जो हम लोगों ने देखा, कहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा? पी का पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसका मतलब वी इंफिनिटी जीरो हो जाए, तो पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड डिक्रीज करता जाएगा। ठीक। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में रखना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस। मान लो कि यहां पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लीनियरली कहीं पर एक चार्ज है Q, यहां पर चार्ज है -Q, यहां पर चार्ज है 2Q। अब ये एक पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक। हमको A पर पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू, सबका हम सम कर देंगे, मतलब +Q का सम, फिर -Q का सम, फिर -2Q का सम कर देंगे, और जो फॉर्मूला हमारा लगेगा वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इसका मतलब जितने भी चार्जेस हैं उन सब का क्या होगा? अलजेब्रिक सम हो जाए। आ गया समझ में? क्लियर? चलिए, ये तो पीडीएफ में रहेगा, आज भेज देंगे। अभी हम थोड़ी देर के बाद इसका तैयार है, भेज देंगे। इरेज करें। अब जैसे क्वेश्चन कहता है चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का। अब इस चार्ज को हम इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर ला रहे हैं। ठीक। वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब ये वर्क डन किसका दे रखा है? पढ़ो। ये वर्क डन किसका दे रखा है? एक्सटर्नल। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्सटर्नल का वैल्यू कितना दे रखा है? क्या फाइंड करना है? क्या फॉर्मूला है? कॉपी देखो। पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट बाय Q0। कितना एक्सटर्नल एजेंट का अमाउंट ऑफ वर्क? -40 माइक्रोजूल। कितना चार्ज गिवन है? 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो माइक्रो कैंसिल, -20 जूल पर कूलम क्या देगा? वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए -20 वोल्ट। आया समझ में? यस नो? तुमको आ गया समझ में? फोर्स के, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट कौन सा वर्क डन है? फिगर में देखो।
एक्सटर्नल का वैल्यू दे रखा है। आ गया समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े। सॉल्यूशन में देख लेते हैं कितना आ रहा भाई, -20 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा कि when charge 10 microcoulomb is shifted from infinity to a point in an electric field, it is found that work done by electric force, अब अमाउंट ऑफ वर्क बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स दे रखा है, नॉट एक्सटर्नल। ठीक, कितना दे रखा है? इलेक्ट्रिक कितना है भाई, -10 माइक्रोजूल। तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? सीधा हम एक्सटर्नल निकाल लिया करेंगे। चार्ज कितना है जल्दी बताओ। पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल क्यू नॉट। कितना ये क्यू नॉट है? ये 10 माइक्रोजूल और ये 10 माइक्रोकूलम कितना आ गया? 1। पोटेंशियल उतना ही है। अब क्या कहता है नेक्स्ट पार्ट में, क्या कहता है? द चार्ज इज डबल्ड, चार्ज को डबल कर दिया, मतलब क्यू नॉट डैश बन गया 2Q नॉट, मतलब यही है, या 20 माइक्रोकूलम। फिर कहता है उसको हम इन्फिनिटी से सेम पॉइंट ले आए। ठीक, तो इन्फिनिटी से लाए तो भाई पोटेंशियल तो बदला नहीं, पोटेंशियल है, हाँ ये यूनिट तो रहेगा ही वो, हाँ। इसका मतलब पोटेंशियल में कोई परिवर्तन नहीं, पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं। ठीक, देन फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला, अब आ जाओ, एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट, ये तो उतना ही रह गया। क्यू नॉट कितना बन गया? 20। तो अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल कितना आ गया? 20 माइक्रोजूल। और इलेक्ट्रिक क्या होगा? -20 माइक्रोजूल। बोलो आया समझ में? चेक करो एक बार, देख लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सब लोग देखो, चेक करो कहीं भी कोई स्टेटमेंट परेशान कर रहा हो पूछो। फिर हम लोग फील्ड के अगेंस्ट आ रहे हैं, इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हो गया क्लियर? आंसर कितना आ गया? 20 माइक्रोजूल एक्सटर्नल का, और इलेक्ट्रिक का कितना? मान, ठीक है, चेक करते हैं इसको। इलेक्ट्रिक का कितना है? -20, और एक्सटर्नल कितना है? 20। आ गया समझ में? अब आ जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए हम पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? तो सिंपली हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एक चार्ज Q है, इसका अपना एक इन्वायरमेंट है। अब इन्फिनिटी पर कोई चार्ज हम एज्यूम कर ले Q नॉट है। अब उस Q नॉट चार्ज को हम कैरी करके P पॉइंट तक ला रहे हैं। P पॉइंट तक हम लाए तो एक अमाउंट ऑफ वर्क किया,
तो उसी का हमको पोटेंशियल निकालना है जो Q नॉट को P तक लाया। ठीक, तो यहां पर हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल एट अ पॉइंट P is equal to amount of work done by the external agent Q naught। ठीक, अब ये अमाउंट ऑफ वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कहां से कहां तक का फोर्स, कहां से लेके आ रहे हो? इन्फिनिटी से। कहां तक ला रहे हो? आर मतलब पी, तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे? आर बाई क्यू नॉट। हमने अभी आपको कहा भी है कि ये फोर्स इलेक्ट्रिक लगेगा जिसका वैल्यू क्यू नॉट ई हो, और इधर जो फोर्स लगेगा वो एक्सटर्नल होगा जो कि माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक होगा जिसका वैल्यू माइनस क्यू नॉट ई हो। जस्ट नो, क्लियर? 100%, 100%। अब यदि ये अब फोर्स हमारा एक्सटर्नल है और डी आर हमारा डिस्प्लेसमेंट भी एक्सटर्नल के अलोंग है, तो ये क्या दे देगा? इन्फिनिटी टू आर। इसका मतलब ये क्या दे दिया? एफ डी आर कॉस 0 डिग्री बाई क्यू नॉट। अब एफ का वैल्यू डाल देंगे, कितना आएगा? माइनस क्यू नॉट ई डी आर इन्फिनिटी टू आर बाई क्यू नॉट। कैंसिल हो गया। क्लियर? अब ये कहोगे कि सर डॉट प्रोडक्ट बन गया एफ डी आर कैसे? ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो एफ डॉट डी आर क्या बना? एफ का मैग्नीट्यूड डी आर का मैग्नीट्यूड, और एफ और डी आर के बीच एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1। एक एक स्टेप क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन? अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है भाई? कैपिटल क्यू का। तो कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्यू नॉट कैंसिल हो गया, माइनस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू का यहां पर निकालना पड़ेगा। कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है? आर डिस्टेंस पर। क्या फॉर्मूला है भाई? 1/4πε0। जल्दी से बता दो। क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाल दिया, और किससे मल्टीप्लाई है? क्वांटिटी डी आर से। क्या क्या क्वांटिटी कांस्टेंट है? जल्दी से बता दो। माइनस क्यू बाई 4πε0। क्या बच गया अब इसमें? 1/r स्क्वायर डी आर, इन्फिनिटी से आर। माइनस साइन को रिमूव करना है तो क्या करेंगे? जल्दी बता दो। R2 इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/r स्क्वायर। चलो 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बना? जल्दी से कोई बता दो। -1/r। भूल गए? अरे r⁻² -2dr x⁻n dx का इंटीग्रेशन x⁻n+1/n+1 क्या आ जाएगा? ये r⁻⁻1 प्लस, ये आ गया ना इस फॉर्म में। तो फाइनली क्या आ गया? ये -1/r। अब यहां लिमिट क्या है? माइनस साइन को रिमूव करना चाहो तो क्या करोगे? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को फिर चेंज कर दो। तो क्या लिखोगे? पहला लोअर वैल्यू माइनस अपर वैल्यू। 1/∞ क्या दे दिया? 0। तो फाइनली क्या रिजल्ट आ गया? Q/4πε0r। इसलिए पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला क्या बन गया?
Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये फॉर्मूला याद रखना है। आया समझ में? कहीं कोई स्टेप ऐसा ही नहीं लिखा जो आपको दिक्कत करे। अरे कौन सा फोर्स है? अमाउंट ऑफ वर्क किसका है? एक्सटर्नल किधर लग रहा है? और डीआर किधर? किधर डिस्प्लेसमेंट किधर है? चार्ज को किधर ला रहे हो? इन्फिनिटी से पी। तो एफ और डी आर के बीच का एंगल कितना हुआ? 0 आया। अब आ गया समझ में? क्या दिक्कत है? 100%। हो गया? नोट कर लिया? हो गया कंप्लीट सबका? चल, तो ये पार्ट क्लियर है। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला हमारा ये आ गया, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक, चलिए। अभी हमने जस्ट आपको कहा भी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मेजर करता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर, और नेगेटिव चार्ज का फ्लो हमेशा लोअर टू हायर। इसलिए जब हम दो कंडक्टर को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर होता है, और ये तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो डिफरेंट टेम्परेचर के बॉडी को कांटेक्ट में लाओ, तो हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर, और फाइनली दोनों का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम आ जाता है। दो डिफरेंट लिक्विड है, डिफरेंट लिक्विड का डिफरेंट प्रेशर है, और दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दो, तो लिक्विड का फ्लो हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का प्रेशर लेवल एक ना हो जाए, दोनों का वाटर लेवल एक ना हो जाए। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्लियर? अब यहां पर जैसे क्वेश्चन में देता है कि ऐसा पॉइंट निकालो जहां पर पोटेंशियल 0 है, ये क्वेश्चन दे दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, गलती जो करके आते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा।
हम लोग जब पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकालते हैं ना तो एक ही पॉइंट पर निकाल के छोड़ देते हैं। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग नेट पोटेंशियल 0 निकाल रहे हैं, इसलिए वो बीच में भी आ सकता है, आउटसाइड भी आ सकता है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे और फोर्स की बात करेंगे तो दोनों चार्ज यदि पॉजिटिव है तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट आता है, और 1+1 तो आउटसाइड आता है। लेकिन पोटेंशियल क्या स्केलर क्वांटिटी, इसलिए बीच में भी आएगा और आउटसाइड भी आएगा। इसलिए हम लोग जब भी इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे दोनों जगह। अब यहां पर ये ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, यहां पर हम एक पहले पी पर निकालेंगे, इसको यहां से डिस्टेंस मान लेंगे x। ये डिस्टेंस हो जाएगा 15 - x। तो पहले बीच में निकालने के लिए क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P, किसके कारण, A के कारण, P के कारण, दोनों का सम होगा। अभी बताया पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो सबका सम कर देंगे। तो पोटेंशियल 0 और पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पढ़ दिया है, ठीक। तो VA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -VB, ठीक, 1/4πε0। अब ए पर चार्ज कितना है, 3 × 10⁻⁻⁶। डिस्टेंस कितना है, x है, -1/4πε0। कितना चार्ज है भाई, -2 × 10⁻⁻⁶। अब देखो गौर से, फील्ड और फोर्स के लिए चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते थे, लेकिन पोटेंशियल के लिए साइन भी लेंगे, चार्ज का साइन भी लेंगे। भाई साहब जरा ध्यान दे दीजिए, कान की गंदगी बाद में निकालिएगा, यहां ध्यान दीजिए। तो चार्ज का साइन भी यूज करेंगे। अब देखो -2 10⁻⁻⁶ और P के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 - x। ये कैंसिल हो गया, 10⁻⁶ कैंसिल हो गया, ये 3 × 15 45 -3x प्लस हो गया 2x। कितना आ गया, सॉरी 3x, और ये कितने आ गए 2x, ठीक है। कितना आ गया 5x इज इक्वल टू 45। x कितने आ गए 9। जब बीच में निकालेंगे तो 9 सेंटीमीटर पर न्यूट्रल आया, पहला आंसर। अब दूसरा आंसर, अब आउटसाइड निकालेंगे, 3 × 10⁻⁻⁶, -2 × 10⁻⁻�6। अब यहां ले आएंगे पॉइंट, ये कितना है 15 सेंटीमीटर, इसको क्या मान लेंगे x। चलो पोटेंशियल एट P, इसको A मान लिया, इसको B, A के कारण B के कारण का सम। क्या कहता क्वेश्चन में, पोटेंशियल 0, तो VA + VB मीन्स VA - VB 1/4πε0। ए पर कितना चार्ज है, 3 × 10⁻⁻⁶। कितना डिस्टेंस है P से A तक का, P से A तक का डिस्टेंस 15 + x हो गया, -1/4πε0। कितना है चार्ज, -2 × 10⁻⁻⁶। कितना डिस्टेंस, x हो गया, ये कैंसिल कैंसिल, 10⁻⁻⁶ कैंसिल, तो कितने आ गए 3x इज इक्वल टू कितने आ गए भाई 30 माइनस की प्लस 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब 30 सेंटीमीटर फ्रॉम B, क्लियर। और A से कितना 45 सेंटीमीटर। दो आंसर लाना है, एक आंसर कभी नहीं, गलती से भी ये काम ना करेंगे। समझ में आ गया। और लोग एक ही आंसर लाके छोड़ देते हैं। एक एक चीज हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको।
हो गया? इरेज करें? चलो, तो आंसर भी हम लोग टैली करा लें। है 9 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर। तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे।